नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार छात्रों, मैं सोनल जैन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत इकाई 1, जिसका नाम है बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विपणन के सत्र 1, बाजार की अवधारणा और तकनीक। मित्रों, बाजार किसे कहते हैं, बाजार के कौन कौन से कारक होते हैं, इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। किसी विशिष्ट उत्पाद अथवा सेवा की मांग का पता लगाने, मांग सृजित करने अथवा मांग बढ़ाने के लिए प्रत्याशित ग्राहकों, उपभोक्ताओं के लिए सूचना का प्रसार अथवा संगत ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को विपणन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा उत्पाद, एक ऐसा विशिष्ट उत्पाद की जो सेवा और मांग का पता लगाने और उस उत्पाद के मांग को सृजित करने या उसकी मांग की बढ़ाने के लिए ग्राहकों को क्या करे, सूचना दे और उसका ज्ञान उपलब्ध कराए। इस प्रक्रिया को हम विपणन कहते हैं। विपणन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धा, ठीक है, वर्तमान समय का क्या चल रहा है, प्रतिस्पर्धा का, कि यहाँ हर एक उत्पाद अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। कि उनका कोई भी कंपनी हो या कोई भी व्यापारी हो, वो अपने उत्पाद को सर्वश्रेष्ठ बता के ग्राहकों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वर्तमान समय में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा उत्पाद सर्वश्रेष्ठ हो और ग्राहक मेरा ही उत्पाद को क्या करे, क्रय करे। ठीक है, किसी भी व्यापार संगठन में विपणन एक अनिवार्य उपकरण के रूप में कार्य करता है। कि जो संगठन होता है, व्यवसाय संगठन होता है, उसमें जो विपणन होता है वह एक अनिवार्य उपकरण के रूप में कार्य करता है। अनिवार्य उपकरण के रूप में कार्य कैसे करेगा, कि जब तक हम उसके व्यापार के उत्पाद को बाजार में नहीं प्रचार प्रसार करेंगे, तब तक ग्राहक उस उत्पाद को खरीदी करने के लिए मोटिवेट कैसे होगा छात्रों। तो दिन प्रतिदिन लाभ कम होता जा रहा है। आज के व्यापार परिवेश में बैंकिंग उद्योग इससे अछूता नहीं रहा। कि जैसे व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वैसे ही हमारे जो बैंकिंग क्षेत्र हैं, उन बैंकिंग क्षेत्रों में भी क्या हो रही है छात्रों, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कि गवर्नमेंट बैंक हो गए और वर्तमान समय में प्राइवेट बैंकों का निजीकरण भी किया जा रहा है। प्राइवेट बैंक हो गए, जैसे दैट्स फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं HDFC हो गया, ICICI हो गया, PNB हो गया। ये कौन से बैंक हो गए, ये निजी क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारा जो बैंकिंग परिवेश है वो भी इससे अछूता नहीं रहा है। कि इसी के संबंध में प्रख्यात बैंकर श्री M.N. गोईपोरिया ने कहा था, कि क्या कहा था M.N. गोईपोरिया ने, इनका नाम आप याद रखेंगे मित्रों, छात्रों इनका नाम आप याद रखेंगे, कि जो एक प्रख्यात बैंकर थे श्री M.N. गोईपोरिया ने कहा था कि बैंकों में आक्रामक विपणन की
प्रासंगिकता पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो बैंकों में प्रासंगिकता है कि जो पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई क्योंकि ग्राहकों को लुभाने के लिए भिन्न भिन्न बैंकिंग संस्थान विविध कार्यनीति अपनाते हैं कि नए नए क्या कर रहे हैं, नए नए टर्म्स ला रहे हैं, नए नए कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ग्राहक उस बैंक की तरफ क्या हो आकर्षित हो, नई नई पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं जिससे ग्राहक क्या करता है उस बैंक में खाता खुलवाता है। और उसमें हम क्या होता है जब उनके बैंक में ग्राहक में उनके खाते बढ़ेंगे तो उनको लाभ होगा। जितने ज़्यादा कस्टमर होगा, जैसे आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार बैंक क्या करती है हमारे कस्टमर से खाता खुलवा के उन्हीं पैसों से बैंक क्या करती है लाभ कमाती है छात्रों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम कि बैंकिंग उत्पाद और सेवाओं के लिए बाजार में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है कि जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें जो उत्पाद और उसके जो सेवा के क्षेत्र हैं उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया है कि पहले ग्राहक उन उत्पादों और सेवाओं को ही खरीदा करते थे जो उपलब्ध होती थी और वहनीय होती थी। कि पहले के समय में क्या होता था कि ग्राहक उसी वस्तु को खरीदता है जो उसे आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। ठीक है छात्रों, कि ये बोल रहा है कि बाजार में एक ऐसा परिवर्तन आया कि लोग क्या करने लगे, अब कोई वस्तु बाजार में आती नहीं है उससे पहले ही क्या होते हैं कि उसके विज्ञापन चालू हो जाते हैं छात्रों। तो जब उसके विज्ञापन चालू होते हैं तो क्या होता है मित्रों कि लोगों को उस उत्पाद के बारे में ग्राहक को जानकारी मिलती है कि वो उत्पाद कैसा है, तो ग्राहक उसको खरीदने के लिए क्या होता है आकर्षित होता है। ठीक है मित्रों, तो पहले के समय में क्या होता था कि ग्राहक उन उत्पाद और सेवाओं को ही खरीदा करते थे जो उपलब्ध होती थी और वह नहीं होती थी, कि जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, उनकी ज़रूरत पूरी होती थी, सुगमता से उनको मिल जाती थी, उसी उत्पाद को वो क्या करते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बदली, परिवर्तन आया, तो क्या हुआ कि बदली आर्थिक परिस्थिति से कड़े मुकाबले की स्थिति उत्पन्न हो गई और बाजार खरीदार का बाजार बन गया। कि जब वर्तमान समय में लोगों की सोच बदली, लोगों ने उनको क्या करे वस्तु का चयन करने की स्थिति को बदल लिया, नए नए उत्पाद के बारे में ग्राहक को जानकारी मिलने लगी, प्रचार प्रसार होने लगा, तो क्या हुआ कि उनकी जो क्या है आदत है, रुचि है, स्वभाव है, या जो हम कहना चाहिए कि उनकी जो उपयोगिता है उसमें क्या आया है मित्रों परिवर्तन आया है। तो बदली आर्थिक परिस्थिति से कड़े मुकाबले की स्थिति उत्पन्न हो गई और बाजार क्या बन गया खरीदार का बाजार। खरीदार का बाजार कैसे बन गया, खरीदार का बाजार की लोगों ने क्या करा कि उत्पाद को खरीदने के प्रति अपनी इच्छा प्रकट करने लगे कि हम उस उत्पाद को खरीदेंगे। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं कि जब बैंकिंग एक सेवा उद्योग है कि अब जो एक बैंक है हमारे पास वो क्या है एक सेवा उद्योग है। सेवा उद्योग की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले किसका नाम आता है 7PS का नाम आता है। ये जो 7PS से संबंधित है ये परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए ये क्या है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्रों, आप इसको ज़रूर नोट करेंगे कि 7PS किसे कहते हैं, 7PS का अर्थ समझाइए। तो चलिए अब हम 7PS के बारे में चर्चा करते हैं। बैंकिंग सेवा उद्योग है जिसमें 7PS युक्त मार्केटिंग मिक्स एक व्यापार उपकरण है जो सेवा उद्योग में विक्रेताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि ऐसा मार्केटिंग मिक्स है कि जो सेवा उद्योग में विक्रेता के द्वारा क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं। कि मिक्स मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स मतलब एक ऐसा बाजार है कि जहाँ पर सिर्फ एक सेवा उद्योग जो विक्रेता होता है वो इसका उपयोग करता है। कि विक्रेता क्या करता है अपनी इच्छा के अनुरूप वस्तु का क्या करता है चयन करता है और उस वस्तु को क्रय करता है। ठीक है मित्रों, अब
सबसे पहले 7Ps की जैसे बात चल रही है तो हम 7Ps के उत्पाद हो गया, प्रचार हो गया, स्थान, भौतिक साक्ष्य, पैकेजिंग, लोग और प्रक्रिया, ये 7Ps के क्या हो गए मित्रों, नाम हो गए। इन नामों को आप नोट करके रखेंगे और प्रत्येक वर्ग के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उत्पाद किसे कहते हैं, प्रचार क्या होता है, स्थान क्या होता है, भौतिक साक्ष्य कौन कौन से होते हैं, पैकेजिंग किस प्रकार होती है, लोग कौन कौन से होते हो और प्रक्रिया को कैसे होती है। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, विस्तार से सब में अलग अलग चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, सबसे पहले हम लेते हैं उत्पाद। ठीक है, तो उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद का जैसे आप सामान्य अर्थ में उत्पाद का क्या आशय लेते हैं, उत्पाद से आप आशय लेते हैं कि उत्पाद मतलब एक वस्तु का क्या निर्माण होगा, जिसमें क्या करते हैं हम वस्तु को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं उत्पाद। यानी कि कोई वस्तु जब पूर्ण रूप से उपभोग के लिए तैयार होती है तो उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐसी कोई वस्तु जो ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, उत्पाद कहलाती है। कि ऐसी कोई वस्तु कि जो ग्राहक की आवश्यकता है उसको क्या करे, पूरा करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, कि मान लो यदि ग्राहक की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है तो वो उत्पाद की श्रेणी में नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा आया प्रचार। ठीक है, प्रचार क्या हुआ कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और महत्वपूर्ण साइटों पर बिलबोर्ड्स के माध्यम से उत्पाद अथवा सेवाओं की सूचना के प्रसार का अर्थ है प्रचार। तो प्रचार में क्या होता है मित्रों, प्रचार में हमने जो उत्पाद किया है उस उत्पाद को हम क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, कि लोगों को उसके प्रति जानकारी प्रदान करते हैं कि हमारा उत्पाद ऐसा है, इसमें ये खासियत है, इसकी ये विशेषता है, या ये इतने कम दामों में मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप टीवी में कभी सीरियल या कोई मूवी या कुछ देखते हैं, गेम्स के वगैरह खेलते हैं, तो उसमें बीच बीच में ऐड आती है। तो उस ऐड में क्या बताते हैं, वो वस्तु के उत्पाद के गुणों के बारे में बताते हैं कि हमारी वस्तु ऐसी है, हमारा उत्पाद ये है, इसको यूज़ करने से ऐसा होता है। तो क्या होता है कि हम फिर जब हम उसको देखते हैं, उस विज्ञापन को देखते हैं रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या इंटरनेट के माध्यम से, या न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखते हैं, तो फिर हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हम भी उस उत्पाद को क्रय करें, उस उत्पाद को खरीदें। ठीक है मित्रों, फिर अगला आया हमारे पास स्थान। ठीक है, बैंकिंग, उत्पाद अथवा सेवाओं के विपणन में स्थान की समस्या नहीं होती है। अब ये बोल रहा है कि जब बैंकिंग उत्पाद सेवा है उसके विपणन में स्थान की समस्या बिल्कुल नहीं होती है। क्यों से कि हम हमारी वस्तु का उत्पादन या उसका जो विपणन का कार्य होता है वो किसी भी जगह से और किसी भी स्थान से कर सकते हैं। जैसे मित्रों, अभी आपने देखा कि वर्तमान परिस्थिति में कौन सा समय चल रहा था, लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो हमने क्या करते थे कि अधिकांश जो उत्पाद होते हैं, ग्राहक वो क्या करते थे, उत्पाद को ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे थे। तो अब ऑनलाइन परचेसिंग हम कर रहे हैं तो हम तो हमारे घर बैठे ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं, तो हमारे उत्पाद हमें घर में अवेलेबल हो जाते थे। ठीक है, तो वैसे ही ये बोल रहा है कि बैंकिंग उत्पाद और सेवाओं के विपणन में स्थान की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है मित्रों, तो भौतिक साक्ष्य अगला क्या आया, भौतिक साक्ष्य। तो भौतिक साक्ष्य मतलब क्या हो गया कि किसी सामग्री के वितरण हेतु उपयोग किए जाने वाले नाम, पता और अन्य सूचनाओं से युक्त लिफाफा अथवा बॉक्स। ठीक है, कि क्या कहा जा रहा है कि किसी सामग्री, ऐसी सामग्री की जो वितरण करने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि ऑनलाइन परचेसिंग का। तो जब हम ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो हमारे पास जो ऑनलाइन परचेस किया उत्पाद जब हमारे पास घर आता है तो उसका पैकिंग देखिए आपने मित्रों कितनी सुरक्षित रहती है, कितनी सावधानी से रहती है, कि जिसमें क्या रखा रहता है कि
उपयोग किए जाने वाले की जो उपभोक्ता है उसका नाम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा रहता है, उसका पता लिखा रहता है कि उसे कहाँ प्राप्त हो रही है, और उसके संपर्क नंबर जो हम कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, उसके घर की पूरी एड्रेस रहता है। तो हम क्या करते हैं कि वो वस्तु उस स्थान तक आसानी से, सुगमता से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो बात क्या आई मित्रों समझ में? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जब उपयोग की जो वितरण हेतु उपयोग किए जाने वाले नाम, पता और अन्य सूचना युक्त लिफाफा और बॉक्स होता है कि पैकिंग की जब बात करते हैं, हम जब भौतिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं कि जब हम ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो हमारे पास जो परचेस कोई उत्पाद आता है वो कितनी सावधानी से, कितनी सुरक्षित दृष्टि से, कितने बतौर पैक करके हमारे पास भेजा जाता है। तो उसमें हमारा नाम, हमारा पता, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है ताकि उस उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने में सुविधा होती है। ठीक है छात्रों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आया पैकेजिंग। ठीक है, अगला 7Ps में कौन सा आया? पैकेजिंग। ठीक है, तो पैकेजिंग की जब बात करें तो ग्राहक को खरीदी गई वस्तु और उसके उपयोग से संबंधित अनुभव की याद दिलाते हैं। कि जब हम कोई वस्तु, आपने देखा होगा मित्रों कि जब आप बाजार जाते हैं तो कोई यदि कांच का सामान खरीदते हैं तो उस कांच के सामान को कितनी सावधानी से पैक करते हैं, और उसमें स्पष्ट ऊपर लिखा रहता है कि सावधानी रखें, इसमें कांच का सामान है, लिखा रहता है मित्रों। तो वह पैकेजिंग के करते समय यदि हमारा उत्पाद यदि नाजुक है, कांच का है या टूटने वाला है, छीण होने वाला है, तो हम उसकी पैकेजिंग इतनी सावधानी से करें, इतने सावधानी से करें कि हमें उस उपभोक्ता तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की क्षति ना हो मित्रों। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्राय ग्राहक को खरीदी गई वस्तु और उसके उपयोग से संबंधित अनुभव की याद दिलाते हैं कि जैसे ही हम देखते हैं तो वो वस्तु को देख के हमें याद आता है कि हमें कितनी सावधानी से पैक करके हमें वस्तु को प्राप्त किया गया है। ठीक है, फिर अगला आया लोग। ठीक है, तो लोगों से आशय है वे लोग जो वास्तव में सेवाएं प्रदान करने का काम करते हैं। कि एक व्यवसायिक क्षेत्रों में या एक उत्पादक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी उससे क्या होते हैं मित्रों? जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं? हमें सिर्फ सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सेवा प्रदान करते हैं मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो उस उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए अपने पूर्ण समर्पित रूप से सेवा को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, जिसमें कुशल कर्मचारी आते हैं उस संस्था में काम करने वाले, या उसके जो डिलीवरी बॉय होते हैं। आपने देखा है मित्रों कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो कितने सेवा से काम करते हैं। सिर्फ उनका काम क्या होता है? सेवा भावनाओं से काम करना होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो सिर्फ वास्तव में क्या करते हैं? सिर्फ सेवा प्रदान करने का काम करते हैं कि सिर्फ हमें क्या करना है? सेवा करना है, हमें टाइम पे किसी भी वस्तु को क्या करना है? उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया। बैंकों में प्रचलित प्रणाली और प्रक्रियाएं जो सेवा प्रस्तावों पर निर्भर होती है। क्या कहा जा रहा है? कि बैंकों में प्रचलित प्रणाली, प्रक्रियाएं जो सेवा प्रस्तावों पर निर्भर होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। उत्पाद मिश्रण। ठीक है, अब जब उत्पाद मिश्रण की बात की जा रही है छात्रों, तो उत्पाद मिश्रण में मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट मिक्स। उत्पाद को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह खरीदार के खरीद निर्णय को प्रभावित करे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि हमारे उत्पाद सबसे अलग होने चाहिए, सबसे हटके होने चाहिए
इतने अच्छे होने चाहिए, उसकी डिज़ाइन इतनी प्यारी होनी चाहिए कि ग्राहक, उत्पादक, उसको उपभोक्ता उसको यदि एक बार देखे तो ज़रूर उसको खरीदने के बारे में क्या करे, सोचे कि मुझे ये उत्पाद खरीदना है। तो कहने का तात्पर्य आ रहा है कि हमारे उत्पाद की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए कि खरीदार के निर्णय को वो क्या करे, प्रभावित करेगी, उसको मोटिवेट करे कि ये वस्तु हमें क्या करना है, परचेस करना है। तो जब उसके दिमाग में उस डिज़ाइन को देख के आएगा तो वो उस वस्तु को क्या करेगा, खरीदने के लिए क्या होगा, प्रभावित होगा। आपने देखा मित्रों, जैसे आप कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि भैया हमें ये वाला पसंद नहीं है, कुछ हटके दिखाइए। हाँ, उनका ऐसा नहीं भैया ऐसा दिखाइए, इसकी डिज़ाइन ऐसी नहीं भैया इस डिज़ाइन में दिखाइए। तो क्यों करते हैं हम ऐसा, कि उससे कि हमें उसकी डिज़ाइन या उसका जो उत्पाद है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है, मतलब हमारे खरीदने के डिसीजन को क्या कर रहा है, वो प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो हम खुद ये चाहते हैं कि हमारा जो उत्पाद है उसकी डिज़ाइन इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए उसको कि वो खरीदार के निर्णय को क्या कर सके, प्रभावित करे, उसको क्या करे, मोटिवेट करे कि नहीं हमें ये उत्पाद लेना है। उसको देख के उसका मन क्या हो जाए, खरीदने के लिए उसको प्रेरित करने लगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद मिश्रण कहेंगे, जिसे हम प्रोडक्ट मिक्स भी कहते हैं। ठीक है छात्रों, अब आगे बढ़ते हैं। मिश्रित मूल्य, ठीक है, मिश्रित मूल्य किसे कहते हैं कि किसी उत्पाद अथवा सेवा के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि को मिश्रित मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि किसी उत्पाद या सेवा के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने वाले धनराशि को मूल्य कहा जाता है। कि हम जो सेवा के लिए ग्राहक के द्वारा, यानी हमारी सेवाओं के बदले में या हमारे उत्पाद के बदले में एक ग्राहक जो धनराशि हमें प्रदान कर रहा है, उस धनराशि को हम क्या कहेंगे, मूल्य कहेंगे। कि यदि खरीदार, यदि उपभोक्ता ने हमारी वस्तु को खरीदा है या खरीदे के निर्णय के लिए निर्णय लिया है, तो उसके बदले में वो क्या करेगा, हमें क्या करेगा, कुछ धनराशि देगा। तो उस धनराशि को हम क्या कहेंगे, मूल्य कहेंगे। यानी कि उस उत्पाद के बदले में जो चुकाया जाए, ठीक है, कि खरीदार द्वारा उसके द्वारा खरीदी हुई वस्तु के बदले में जो धनराशि चुकाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, मूल्य कहेंगे। ठीक है छात्रों, आशा करते हैं कि आज का विषय आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के साथ हम पुनः चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।